यू आर एन आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ। ये मेटाफर हम यूज़ करते हैं ना, कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें किसी को ये समझाना होता है कि जो कुछ करना है ना ज़िंदगी में, अपने ज़ोरे बाजू पे करना है और अपनी एक्शंस की ज़िम्मेदारी खुद लेनी है। वहाँ हम ये मेटाफर यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा समझना होगा कि क्यों आर्किटेक्ट का ही नाम क्यों यूज़ किया। आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं? आर्किटेक्ट्स वो लोग होते हैं जो कि प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं एंड ओवरसी द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, है ना। एक आर्किटेक्ट को घर बनाना है तो उसके लिए वो सबसे पहले क्या पास कराता है? नक्शा, है ना। नक्शा बनाता है। सिर्फ नक्शे से क्या वो दीवारें खड़ी कर सकता है? क्या इमारत बना सकता है? नहीं। नक्शे के साथ उसको क्या क्या चाहिए? उसको लेबर चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद वो जो है वो स्ट्रक्चर को खड़ा करवाता है अपनी निगरानी में और देन फाइनली उसका काम कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है। हमारा एक अंदरूनी एक निज़ाम है जिसमें हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी थॉट्स हैं, है ना। और उस सबको एक जब अमली जामा पहनाया जाता है तो वो हमारे एक्शंस कहलाते हैं। तो थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन, इन 3 चीज़ों को आपने याद रखना है। अब हमने जिस तरह से कहा था कि उसको खाली ब्लूप्रिंट दे देंगे तो वो घर तो नहीं खड़ा कर देगा, इसी तरह आप या मैं जब आर्किटेक्ट हैं तो हमें भी इन 3 चीज़ों को अलाइन करना पड़ेगा। जो हमारी थॉट्स है ना, समझ लें ये एक नक्शा है, ये प्लान है, ठीक। और हमारी जो फीलिंग्स हैं ये एक एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है ना हमारे अंदर। और जो हम काम करते हैं वो हमारा एक्शन है। इन 3 चीज़ों को ज़िंदगी में अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अलाइन होंगी तो हमारी क्रिएशन बहुत नेचुरल फील होगी। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, आपस में टकराएंगी, तो क्या होता है? द स्ट्रगल मल्टीप्लाइज, द परफॉर्मेंस फेड्स। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, हमारे एक्शन में वो ही नज़र आए। अगर हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, फील हम कुछ और कर रहे हैं, प्लान हम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं और जो हम एक्शन कर रहे हैं वो इन दोनों के अगेंस्ट है, तो हमेशा आर्किटेक्ट बुरी तरह नाकाम हो जाएगा, है ना। तो वी से दैट वी आर एन आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन लाइफ्स, देन वी मस्ट strive to keep the perfect harmony between our thoughts, feelings, and actions, or at least as much harmony as we can possibly create between the three things to have a beautiful structure in place.